हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है या फिर कौन सा मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो विश पूरी करने के लिए आपके लाइफ में अगर कुछ ऑब्स्टैकल्स है तो वो उसको फेस कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है। साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी हम देखेंगे। एंड में हम देखेंगे कि ये जो विशेस है वो कब तक पूरी हो सकती है, एक टाइम फ्रेम देखेंगे हम। एंड ये टाइमलेस रीडिंग भी रहेगी, सो जब भी आप यहाँ तक पहुँचो आप देख सकते हो। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी, तो 2 पाइल्स रहेंगे, दोनों पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज़ करना है। तो हम अभी पाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। ये है पाइल नंबर 1, एंड ये है पाइल नंबर 2। आप ये दोनों कार्ड्स पे मेडिटेट कर सकते हो। जो भी कार्ड आपको पुल कर रहा हो उस कार्ड को आपको चूज़ करना है। अगर कार्ड इस तरह से पुल करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपके लिए क्रिस्टल्स रख रही हूँ। पाइल नंबर 1 इज़ दिस मूनस्टोन एंड पाइल नंबर 2 इज़ दिस सोडालाइट। जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग भी चेक कर सकते हो। हाय पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है ये कार्ड को या फिर आपने चूज़ किया है मूनस्टोन को। ठीक है, तो हम आपके कार्ड्स शफल करते हैं। अगर आपको कार्ड शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपके रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली जाके रीडिंग भी देख सकते हो। हाय पाइल नंबर 1, ये है आपके कार्ड्स और ये है आपका क्रिस्टल। इसमें साइड में रख देती हूँ। हम आपके कार्ड्स क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है डेथ, उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, then we have 4 of pentacles, then we have page of pentacles, उसके बाद है 9 of pentacles, उसके बाद है द फूल, एंड लास्ट वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
ठीक है, ये गाइडेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1, राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ है एंड आप चाहते हो कि ये जो समय है ये जल्दी ख़त्म हो जाए, जो भी इश्यूज़ है आपके लाइफ में वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहली विश तो यही दिख रही है, जो भी तकलीफ़ें आप जिस तकलीफ़ों से गुज़र रहे हो राइट नाउ, जो भी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हो, वो तकलीफ़ें आप चाहते हो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। बिकॉज पर्सनल लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, आप इमोशनली भी डिस्टर्ब दिख रहे हो, आप मेंटली भी डिस्टर्ब दिख रहे हो। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो, आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, आपको कोई समझने के लिए नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारे सिचुएशन को छोड़ के आप कहीं तो भी चले जाओ, ऐसा सिचुएशन आ चुकी है आपके साथ। तो यही आप चाहते हो कि ये चीज़ जो है, ये टाइम जो है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये एक आपकी छोटी सी विश है, बहुत बड़ी विश है ये, भले ही छोटी सी चीज़ हो बट आपके लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो इन कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है कि ये जो आप चाहते हो ये जल्दी हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये जो साइकिल चल रही है ये डेफिनेटली ख़त्म होगा, इसका एंड होगा। ये जो टॉक्सिक अभी जो चल रहा है, टॉक्सिसिटी जो चल रही है आपके लाइफ में, ये ख़त्म होने वाली है कुछ ही समय में। एंड उसके बाद ये जो समय ख़त्म होगा उसके बाद आपके लिए एक नई शुरुआत आएगी। वो नई शुरुआत में आप जो चाहते हो, आप जो लाइफ में चाहते हो, आप जो अपने पर्सनल लाइफ में चाहते हो, वो आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो राइट नाउ आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है, आपको स्ट्रांग रहना है, इजीली गिव अप नहीं करना है। बिकॉज यूनिवर्स चाहती है आप कुछ सीखे इस दौरान। ये जो साइकिल है, ये साइकिल में यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहती है आपको, तो वो चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि वो चीज़ अगर आप सीख गए तो उतने ही जल्दी आपका नया साइकिल स्टार्ट होके आपके लिए आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या चालू है लाइफ में। आपको आपके मन को पूछना है, आपको आपके मन को शांत करना है। राइट नाउ आपका मन थोड़ा सा अनस्टेबल दिख रहा है, अगर ऐसी केस है तो आपको थोड़ा सा खुद को शांत करने की ज़रूरत है, आपको खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बैलेंस खुद को कर सकते हो इनर वर्क स्टार्ट करके, बिकॉज उसके बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो इफ़ इन केस ऐसी सिचुएशन है तो गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट में रहो या फिर ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे आपको शांति मिलेगी। बिकॉज आप राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में नहीं दिख रहे हो जहाँ पे आप स्टेबल रह के कुछ आगे के बारे में सोचो। तो सबसे पहले ज़रूरत आपको ये है कि आपको वो पर्टिकुलर प्लेस जो है वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आप खुद पे फोकस कर सको। आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। खुद पे फोकस करोगे तो साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो इन केस ऐसी सिचुएशन है तो आपको थोड़ा सा खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई तो भी ऐसी प्लेस पे जाओ जहाँ पे आप अकेले रह सकते हो एंड देन आप इनर वर्क स्टार्ट करो। अगर कहीं जा नहीं सकते हो, जहाँ पे हो वहीं पे आपको रहना पड़ रहा है, उस केस में भी आप इनर वर्क डेफिनेटली स्टार्ट करो। बिकॉज इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इससे आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगा, आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी गाइडेंस मिलेगा। इंट्यूटिवली वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आगे आपको क्या करना है या फिर आपको क्या सिखाना चाह रही है वो। ठीक है, तो ये समय चला जाएगा, उसके बाद जो समय आने वाला है ये बहुत अच्छा समय दिख रहा है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है आपके पर्सनल लाइफ में वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है बहुत सारे लोगों के लिए। ये जो साइकिल है, जो डिफ़िकल्ट साइकिल है, वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। किन किन लोगों की लाइफ में मुझे पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। ठीक है, इफ़ इन केस आपकी सिचुएशन ऐसी है तो ये भी समय ख़त्म होने वाला है। ये भी आपकी जो विश है, आप चाहते हो कि फाइनेंशियली आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली वो ख़त्म हो जाए, वो भी ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई तो भी वे में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है। वो अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपके जो ये प्रॉब्लम्स है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है। वो अपॉर्चुनिटी शायद से यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी दी है या फिर किन किन लोगों के लिए आने वाली है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा आजू बाजू देखना है या फिर
थोड़ा सा फोकस रखना है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से है और वो अपॉर्चुनिटी के साथ ही आपके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो गए, ठीक है। सो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी आपकी जो विश है, आप जो चाहते हो कि ये ख़त्म हो जाए, वो भी फुलफ़िल होगी। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी के साथ आपको, आप करेंटली जहाँ पे हो उससे बहुत बेटर रहेगी वो चीज़ वैसी रहेगी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे आप चाहते हो फाइनेंशियली आप जैसे रहना, वो चीज़ दिख रही है। वो अपॉर्चुनिटी के साथ आपके लिए अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, ठीक है। अबंडेंस में मनी तो डेफिनेटली है, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है बहुत लोगों की हेल्थ भी अच्छी होती हुई दिख रही है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है राइट नाउ तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी ख़त्म होने वाले हैं। आप आगे जाके स्टेबल हो जाओगे, फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। एंड साथ ही साथ एक हैप्पी फैमिली भी दिख रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी फैमिली रहे, स्टेबल फैमिली रहे, फ्यूचर सिक्योर रहे, वैसा सब होने वाला है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब करना है, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से रहेगी। शायद से आप अपने सिचुएशन में जहाँ पे भी हो वहाँ पे हैप्पी नहीं हो, मे बी बिकॉज यूनिवर्स ने आपको जानबूझ के वहाँ पे डाला है ताकि आप कुछ एक्शन ले पाओ, जो आपके लिए है वो आप हासिल कर पाओ। उसके वजह से यूनिवर्स ने आपको उस सिचुएशन में डाला है, बिकॉज आपके लिए बहुत कुछ है जो जहाँ पे आप हो उससे ज़्यादा कुछ आपके लिए है, इसलिए यूनिवर्स ने आपके लिए वो डिफ़िकल्टीज़ लाई है आपके लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा फोकस रहना है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर निकल के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1। सो ये चीज़ें मुझे दिख रही है, ये भी जो विषय से मुझे दिख रही है। अभी हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहला गाइडेंस है बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। एंजल्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि आपके लिए आने वाले टाइम में एक अच्छी हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सो आपको राइट नाउ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सब सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, सरेंडर कर दो। आप एकदम पैनिक करके या फिर डर में रह के पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना है, काम रहना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए अच्छे चेंजेस लाने वाली है। देन वी हैव इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है अगर किसी पर्सन को यहाँ पे कुछ करने की इच्छा है, ठीक है, या फिर कुछ आगे का जो एक्शन है वो उनके हाथ में मुझे दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि पॉजिटिव चेंजेस आए, आप चाहते हो कुछ करना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, वो आपके ही हाथ में। अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया तो वो भी आपके हाथ में। सो आपको सोचना है आपको क्या चाहिए, आपके मन को पूछना है, जो भी आपका मन करता है वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद है सक्सेस, ठीक है, सक्सेस आने वाली है। सो रिलैक्स। उसके बाद ओरेकल की तरफ से क्या है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस, ठीक है। ये जो पहला विश मुझे दिखा था उनके लिए है, डेफिनेटली उनके लिए है। बट मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, मेडिटेशन से आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको मेडिटेट करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। बहुत कन्फ्यूजन है राइट नाउ। सो सेल्फ वर्क करके, इनर वर्क करके ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब हमें कार्ड्स के थ्रू भी कंफर्मेशन मिल चुका है, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज वेनिंग मून, ओके। सो ये डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जो राइट नाउ एक निगेटिव एनवायरनमेंट में है। आपको जो भी निगेटिविटी है, जो भी पास्ट है, जो भी टॉक्सिक चीज़ है आपके लाइफ में, रिलेशनशिप से रहो या फिर थॉट से रहो, वो सारा रिलीज़ करना है, पास्ट को छोड़ना है, आगे बढ़ना है। ओके, पाइल नंबर 1। सो ये एक्शन आपको डेफिनेटली लेने की ज़रूरत है, बिकॉज आप चीज़ें अगर होल्ड करके रखोगे तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। ओके, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड लास्ट वी हैव अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लीब्रा, ठीक है। सो आपको कंफर्मेशन मिला है, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। सो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर 1। अभी हम ये भी देखेंगे कि ये जो विशेष है ये आपकी कब तक पूरी हो सकती है। उसके लिए मुझे एक कार्ड निकालना है। वी हैव 4 ऑफ कप्स, ओके। सो पाइल नंबर 1 मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल के अराउंड, मार्च अप्रैल के अराउंड आपकी जो विशेस है, जो भी आप रेजोनेट कर पा रहे हो, वो विशेस मुझे मार्च अप्रैल के अराउंड कंप्लीट होते हुए दिख रही, या फिर फेब
मिड फेब से भी हो सकता है, ठीक है। तब तक आपके लिए समय दिया है, आपको फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। तब तक आप स्टेबल भी हो जाओगे, मुझे दिख रहा है स्टेबल होते हुए। एंड जैसे ही आप स्टेबल हो जाओगे, जैसे ही आप सीख जाओगे चीज़ें, वैसे ही आपका टाइम चेंज हो जाएगा, वैसे ही आपका साइकिल जो है, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। ओके, पाइल नंबर 1 तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको हेल्प मिली है एंड इससे मुझे और मोटिवेटेड फील होगा। तब तक के लिए बाय बाय, पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 2, सो आपने चूज़ किया है ये कार्ड को या फिर आपने चूज़ किया है सोडालाइट को, ठीक है। तो मैं आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। अगर आपको कार्ड शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपके रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके रीडिंग भी देख सकते हो। हाय पाइल नंबर 2, सो ये है आपके कार्ड्स। हम देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द मैजिशियन, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, उसके बाद है द हैंगमैन, उसके बाद है द लवर्स, उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स, then we have temperance, उसके बाद है 8 of wands, उसके बाद है द hermit। आपके लिए 1 2 3 4 5 मेजर अरकान आए हैं, ओके। एंड लास्ट वी हैव क्वीन ऑफ wands, ओके। ये गाइडेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, सो मेजर विशेस है आपके। ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं, एक छोटे छोटे विश नहीं, आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आप दिख रहे हो मैनिफेस्ट करते हुए, वो है एक पार्टनर। आप एक रिलेशनशिप चाहते हो, शायद से आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हो, ऐसा लग रहा है मुझे। आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड वो पार्टनर के साथ आप फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हो एंड उसी पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद से आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इसीलिए आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड प्रॉब्लम्स इन द सेंस मुझे लग रहा है कि किन किन लोगों के लिए फैमिली के थ्रू प्रॉब्लम्स रह सकती है। आप जिस पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो या फिर आप जिस पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो एंड शादी करना चाहते हो, उसके लिए आपके घर वाले मान नहीं रहे हैं। इस वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। आप चाहते हो करना, आपका पार्टनर भी चाहता है आपके साथ शादी करना, बट प्रॉब्लम है फैमिली का, ठीक है। ये प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। तो ये मैनिफेस्टेशन एक है, ये क्लियरली दिख रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आप एंड ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ये मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होगी ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, ओके। एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, ओके। जो भी रीडिंग देख रहा है स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं या फिर वो स्पिरिचुअल जर्नी में है। मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है ऐसा मुझे लग रहा है, यूनिवर्स ने उनको डाला है स्पिरिचुअल जर्नी में
एंड शायद से कोई कोई लोग रह सकते हैं जिन्होंने खुद स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया है। ओके तो जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है राइट नाउ, वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने वाले हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में। वो स्पिरिचुअल जर्नी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं। वो इनर वर्क इतना कर रहे हैं ऑलरेडी, इतना कर रहे हैं ऑलरेडी, कर चुके हो आप बहुत लोग, एंड बहुत सारे लोग इन प्रोग्रेस है, एंड उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जितना आप मेहनत कर रहे हो खुद के ऊपर, उससे आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। आप खुद पे बहुत फोकस करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हो, खुद को पैम्पर करते हुए दिख रहे हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इससे आपका आगे जाके बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ आपके लाइफ में हुई है तो क्यों हुई है और आगे आपको क्या करना है। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, आपका जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो पावरफुल होते हुए दिख रही है। ठीक है, आप एक बहुत काम स्टेज में पहुंचने वाले हो अगर आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हो। आप इनर वर्क कर रहे हो, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ स्ट्रांग कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आप उस पर काम कर रहे हो, तो उसका नतीजा आपको, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। एंड इससे आपके अंदर क्या हिडन पावर्स है, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये स्पिरिचुअल वर्क की वजह से जो भी आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना अपने लाइफ में, जैसे भी आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो वो आप बना सकोगे। ठीक है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़, सारी चीज़ें आने वाली है। जो भी चीज़ें लगती है, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सोर्सेस लगता है, वो सारा सोर्सेस आपको मिलने वाला है, ताकि आप जो चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट करो। ठीक है, एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि कोई कोई लोगों की कुछ विशेस है। ठीक है, जैसे इट कैन बी आपको कोई कंपनी में जॉब करना है या फिर कोई पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करना है आपको। आप जहाँ पे कर रहे हो उससे बेटर एक चीज़ है, जगह है, फील्ड बोलूँगी मैं, वहाँ पे आपको काम करना है। ठीक है, सो आप ट्राई कर रहे हो उनके थ्रू कुछ रिस्पॉन्स मिलने का, या फिर अपने तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हो ताकि आप वहाँ पे जाके काम कर सको। तो उसका मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। अगर आप वेट कर रहे हो पर्टिकुलर कंपनी से कुछ रिस्पॉन्स मिलने का, तो वो रिस्पॉन्स आते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, सो जल्दी आपको कम्युनिकेशन आएगा। एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि कोई लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवल हो सकता है आप टूर पे जाना चाहते हो, वैकेशन पे जाना चाहते हो। अगर ऐसी आपकी इच्छा तो वो भी पूरी होते हुए दिख रही है। एंड किन किन लोगों के लिए हो सकता है कि वो पर्पसफुली जाना चाहते हैं, वो खुद अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी पूरा होते हुए दिख रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, सो हाँ, ये क्लियर चीज़ें मुझे दिख रही है, क्लियर विशेस मुझे दिख रही है जो आपकी पूरी होने वाली है। डिफ़िकल्टीज़ तो मुझे लग नहीं रही है, बिकॉज आप ऑलरेडी समझ चुके हो, आप ऑलरेडी इतना डीप आ चुके हो ये जर्नी में कि आपको पता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, एंड यही करते रहो। आपको इनर वर्क करना है, करते रहो, डेफिनेटली करते रहो, बिकॉज उसी से आपको आगे जाके आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। एंड साथ ही साथ जो भी लोग चाहते थे कि उनका कोई पर्टिकुलर करियर में या फिर कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का जो वो वेट कर रहे हैं, जो भी लोग वेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उनके लिए कुछ आने वाला है, कुछ कम्युनिकेशन आने वाला है, तो वो आप थोड़ा सा फोकस रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो ताकि आप मिस ना करो। ठीक है, सो वो भी चीज़ आते हुए दिख रही है, ये एक गाइडेंस है उन लोगों के लिए। एंड किन किन लोगों के लिए गाइडेंस ये भी दिख रहा है मुझे कि अगर आप राइट नाउ बैलेंस्ड नहीं हो, आपकी लाइफ राइट नाउ बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इमोशनली और प्रैक्टिकली ये भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत दिख रही है मुझे, तो ये गाइडेंस दिख रहा है मुझे। ठीक है, पाइल नंबर 2, अभी हम देखेंगे कि ओरेकल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बी असर्टिव। ठीक है, तो जहाँ पे भी, जिनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर खुद की बात नहीं रख पा रहे, उनके लिए ये है। ठीक है, अगर उनको पता रहेगा, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनको पता रहेगा कि उनको बोलने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए ये गाइडेंस है, आपको बोलने की ज़रूरत है,
आपको स्पीकअप करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप करो। उसके बाद है लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। सो आपका इंट्यूशन ही आपका सबसे बेस्ट गाइड है, तो आपको आपके इंट्यूशन की सुननी है। जहाँ पे भी डाउट हो इंट्यूशन की सुनो, आपका मन ही आपको बताएगा कि कौन सा रास्ता सही है। देन वी हैव इफ़ यू बिलीव, ठीक है। अगर कुछ करने की इच्छा है आपकी और कुछ भी डाउट है आप में, तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप विश्वास रखते हो, विश्वास करते हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। देन वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है। तो किन किन लोगों के लिए एक जर्नी ख़त्म होने वाली है और नई साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रही है। ओके, सो राइट नाउ अगर आपके लाइफ में सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो साइकिल भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। देन वी हैव मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, मेडिटेशन इज़ द आंसर। सो मेडिटेशन करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, उसी के साथ आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा। एंड द लास्ट वी हैव नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, ठीक है। तो अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ये कार्ड मुझे बता रहा है, जो भी करने की ज़रूरत है उसके लिए आपको थोड़ा सा फर्म रहने की ज़रूरत है, आपको ज़िद्दी रहने की ज़रूरत है। अगर आप फर्म नहीं रहोगे तो शायद से चीज़ें नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अभी कुछ भी सेट नहीं है, कुछ भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर आपके हाथ में है। ओके, पहला नंबर 2, अभी हम देखेंगे कि ये जो भी विशेष है ये कब तक पूरी हो सकती है। सो मैं एक कार्ड निकालूंगी, द हायरोफेंट। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं दिसंबर जनवरी, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में हो जाएगी। दिसंबर, ये जो आने वाला भी दिसंबर है, दिसंबर टू जनवरी, इस टाइम फ्रेम में आपकी जो विशेष है वो पूरी हो जाएगी। ओके, पाइल नंबर 2। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको हेल्प मिली है एंड इससे मुझे और मोटिवेटेड फील होगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, पाइल नंबर 2।